नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जाने अनजाने दीपावली पर कुछ गलतियां हम कर जाते हैं, जिसकी वजह से लक्ष्मी हमारे घर से रूठ करके दूसरे घर में चली जाती हैं। लक्ष्मी की कृपा हमें नहीं प्राप्त हो पाती है। तो हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि दीपावली के दिन जाने अनजाने ये गलतियां आप ना करें। साथ ही साथ दीपावली पूजन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त क्या है ये भी मैं बताऊंगा। और जैसा कि हर वीडियो के अंत में मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपकी समस्याओं का समाधान बताता हूं, तो कुंडली का भी विश्लेषण करूंगा। एक कमेंट आया है, बहुत अच्छा कमेंट, कि कैसे पता करें कि किस वीडियो में समस्या का समाधान किसी जातक का है। तो इसके बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि कमेंट्स असीम हैं, लेकिन विश्लेषण की क्षमता, वीडियो का कलेवर वो सीमित है। फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके। तो आप कमेंट करने के बाद अगले 3-4 दिनों के भीतर मेरे जो भी वीडियोज़ अपलोड हों उन्हें देख लीजिए, तो उसमें आपको किसी न किसी वीडियो में आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दीपावली का पर्व केवल उत्सव ही नहीं है, बल्कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके धन धान्य संपदा लाने का भी पर्व है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का सर्वोत्तम मुहूर्त क्या है। 4 नवंबर शाम 5:52 से 7:49 तक दीपावली पूजन का सर्वोत्तम मुहूर्त है। इस मुहूर्त में अगर आप पूजन करेंगे, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर वर्ष पर्यंत बनी रहेगी। अब बात करते हैं कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए दीपावली के पूजन के समय। सबसे पहली बात, गरुड़ पर्व में कहा गया है कि कर्ज लेकर के कभी भी दीपावली न मनाएं। आपकी जो भी क्षमता हो उसी के अनुसार दीपावली का पर्व मनाएं और माता लक्ष्मी की पूजा करें। किसी भी स्थिति में कर्ज लेकर के उत्सव ना मनाएं। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदने जाएं तो विशेष ध्यान रखें कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति जो है वो कहीं से कहीं ना टूटी हुई ना हो, चटकी ना हो, साबुत होनी चाहिए। और पूजा की जो चौकी है उस पर काले, नीले या सफ़ेद कपड़ा कभी भी मत बिछाइएगा। लक्ष्मी पूजन के लिए हमेशा लाल रंग के वस्त्र का प्रयोग किया जाता है। लक्ष्मी पूजन में नारियल का प्रयोग होता है। ध्यान रखें, हमेशा आपको हरे नारियल का प्रयोग नहीं करना है, जटा वाले नारियल आपको अर्पित करना है। और फल भी लक्ष्मी माता को अर्पित किए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि फलों में कभी भी नाशपाती आपको अर्पित नहीं करनी है। नाशपाती से विनाश होता है। अक्षत का प्रयोग किया जाता है पूजा में। ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होने चाहिए। और दीपावली के दिन
किसी को भी चावल नहीं देना है आपको। घर का चावल किसी को भी नहीं देना है। साथ ही साथ पूजन में लक्ष्मी जी को तुलसी कभी भी अर्पित नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। तुलसी जो है वो नहीं चढ़ाना है। दीपावली के दिन सात्विक भोजन करें, मांस मदिरा का सेवन न करें और लक्ष्मी पूजा के समय कभी भी भूल करके सफ़ेद या काले वस्त्र का धारण ना करें। माता लक्ष्मी को लाल रंग अत्यंत प्रिय हैं और चांदी या सोने का एक सिक्का रख कर के पूजन करें। अगर चांदी या सोने के सिक्के उपलब्ध ना हो तो 1 रुपये का सिक्का रखें, लेकिन पूजन के समय सिक्का जरूर रखें। और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। दीपावली के दिन नया झाड़ू खरीदना अत्यंत शुभ होता है, तो नया झाड़ू खरीद करके लाएं और उसी से घर की सफाई करें। एक विशेष बात कि माता लक्ष्मी की पूजा के लिए बगैर स्नान किए कभी भी फूल न तोड़ें। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ धुले वस्त्र पहनकर ही फूल तोड़ें और लक्ष्मी पूजन में ताज़े फूलों का प्रयोग करें। बासी या फ्रिज में रखे हुए फूल का प्रयोग ना करें। साथ ही साथ दीपावली की रात में माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है, तो दीपावली की रात सोना नहीं चाहिए, बल्कि रात्रि जागरण करके माता लक्ष्मी की स्तुति करना चाहिए। लक्ष्मी चालीसा मंत्र या लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना चाहिए। ऐसे करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और दीपावली के दिन किसी भी तरह के नशे से परहेज करें, जुआ खेलने से परहेज करें, सात्विक वृत्ति रखें और मन से माता लक्ष्मी की उपासना करें। दीपावली के दिन कोई भिक्षुक अगर आपके द्वार पर आता है तो उसे खाली हाथ ना जाने दें, उसका अपमान न करें, उसे कुछ ना कुछ देकर विदा करें। साथ ही साथ माता पिता, वृद्धजनों, बुज़ुर्गों का भी सम्मान करें। और अगर आप महिला हैं तो विशेष ध्यान रखें कि मासिक धर्म के समय माता लक्ष्मी की पूजा न करें, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। तो ये कुछ ऐसे कार्य थे जो कि आपको नहीं करने हैं। तो इस तरह से संक्षेप में मैंने आपको बताया है कि दीपावली के दिन आपको क्या क्या सावधानियां रखनी हैं, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। अब मैं आपको आपके जो कमेंट्स आए हैं उनका आपकी कुंडली के आधार पर विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप देखिए और जो उपाय मैंने बताए हैं उसका पालन कीजिए, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और आपकी कोई समस्या है तो अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान, जन्म का समय ये लिख करके कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दें, तो अगले 3-4 दिन के वीडियोस में मैं आपको उसका समाधान भी बता दूंगा। एक कमेंट प्राप्त हुआ है, मेरी शादी है 20 नवंबर 2021 को, क्या शादी निर्विघ्न होगी या कोई उतार चढ़ाव होगा? आपकी कुंडली देखते हैं। विवाह के कारक होते हैं देवगुरु, और देवगुरु आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में हैं, मंगल की राशि में, और आप कुंडली में के सप्तम भाव से विवाह का विचार किया जाता है। सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु हैं और देवगुरु की पंचम दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है,
इसलिए विवाह में कोई बाधा नहीं आएगी, विवाह अत्यंत श्रेष्ठ होगा। और देवगुरु पूरे अंश बल के साथ हैं। देखिए 12 डिग्री 27 मिनट, तो देवगुरु पूरा सहयोग करेंगे, आप पर कृपा बनी रहेगी। भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। लेकिन एक दिक्कत है, और वो दिक्कत बहुत बड़ी है। वो दिक्कत ये है कि मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं और मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, विवाह के भाव पर। इसलिए मंगल के कारण आपका स्वभाव बहुत उग्र होगा, क्रोध आपको आएगा। इस चीज़ से आपको बचना होगा। अगर आपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं किया, वाणी अगर उग्र रही, तो दिक्कत निश्चित रूप से होगी। मंगल के लिए हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंगबली के मंदिर में जाएं, उनकी उपासना करें, उनकी पूजा करें। पक्षियों को मीठे चावल खिलाएं। हो सके तो मंगलवार के दिन मिष्ठान वितरण करें गरीबों में। और इन सब उपायों के साथ साथ क्रोध पर और वाणी पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये कर लिया तो विवाह में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कमेंट है डॉक्टर जयशंकर पांडे जी का। इन्होंने लिखा है, मेरा कोई भी काम होते होते रुक जाता है। लगता है मेरा काम हो गया, लेकिन हो नहीं पाता। इस समस्या से मैं सदा से ही परेशान हूँ। इसका कारण और निदान। तो आइए आपकी कुंडली देखते हैं। ये आपकी कुंडली है। इसमें आप देखिए, कर्म भाव में राहु का गोचर है। दशम भाव से कर्म का विचार किया जाता है, कार्य की सिद्धि का विचार किया जाता है। और यहाँ पर राहु वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। राहु की वजह से मानसिक भ्रम होता है। आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और कोई कार्य आप कर भी रहे हैं तो वो कार्य जो है संपूर्ण नहीं हो पाता है। आपको लगता है कि ये कार्य जो है वो पूरा नहीं हुआ, अधूरा रह गया। ये सब राहु की वजह से है। अब राहु का उपाय करें। दूसरी बात यह है कि आपके कुंडली के भाग्य भाव में शनिदेव का गोचर है। और शनिदेव की सीधी दृष्टि जो है पराक्रम भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर चंद्रमा का गोचर है। और चंद्रमा पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने से विष योग का निर्माण हो रहा है। विष योग का निर्माण होने से भी आपको कार्य क्षेत्र में दिक्कतें आएंगी। शनि कार्य को विलंबित करा देते हैं, कोई भी कार्य बहुत ही स्लो कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप शनिदेव और राहु का उपाय करें। उपाय के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसका लिंक दे रहा हूँ, विस्तार से समझ लीजिएगा। राहु का उपाय और शनिदेव का उपाय कर लेंगे आप, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये सुभाष जी का कमेंट है। इनका प्रश्न ये है कि मेरा प्रमोशन में बहुत बाधा आ रही है। मेरे जूनियर को प्रमोशन दिया है लेकिन मेरे को नहीं मिला। चलिए आपकी कुंडली देखते हैं। देखिए आपकी कुंडली में आपकी समस्या का कारण भी छिपा हुआ है और समाधान भी छिपा हुआ है। सुभाष जी, आपकी कुंडली में सूर्य तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य नीच के हैं। तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं और सूर्य ही सरकारी नौकरी और प्रमोशन के कारक होते हैं। इस वजह से आपको प्रमोशन में दिक्कत आ रही है। पंचम भाव में देखिए तो शनि भी नीच के हैं। मेष राशि में शनि नीच के होते हैं और इस वजह से दिक्कत आ रही है। दूसरी बात, सीधी दृष्टि सूर्य की शनि पर पड़ रही है और शनि की सूर्य पर पड़ रही है और दोनों ही ग्रह नीच की स्थिति में है। तो ऐसे में आपको दिक्कत आएगी, नौकरी में भी
और प्रमोशन में भी। इसके लिए आप सूर्य का भी उपाय करें और शनिदेव का भी उपाय करें। सूर्य के लिए आप अपने पिता की अगर हैं तो सेवा करें, नहीं है तो अपने बुजुर्ग, कोई भी आपके बुजुर्ग हों, बड़े हों, गुरु हों, उनकी सेवा करें, उनकी हेल्प करें, उनका केयर करें, उनका सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें। सूर्य की उपासना करें, सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही साथ शनि के लिए आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और आपके पास कोई भी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति कोई समस्या लेकर के आए तो कोशिश करें कि आप उसकी मदद कर दें, जैसे भी कर सकें। तो निश्चित रूप से आपको सूर्य का भी सपोर्ट मिलेगा, शनि का भी सपोर्ट मिलेगा और फिर आपकी समस्या जो है वो हल हो जाएगी। सूर्य के नीच होने से और शनि के नीच होने से आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी। आप उपाय करें सूर्य का भी और शनि का भी। ये सतीश जी का प्रश्न है। डेट ऑफ बर्थ 10 फरवरी 2066, प्लेस नासिक, फाइनेंशियल क्राइसिस, प्लीज़ गाइड। आर्थिक समस्या है, इस पर इन्होंने प्रश्न किया है। चलिए आपकी कुंडली देखते हैं। देखिए सतीश जी, कुंडली के एकादश भाव से आपके लाभ का विचार किया जाता है, धन का विचार किया जाता है और एकादश भाव में केतु वक्री हैं। इस वजह से आपको आर्थिक समस्या आ रही है, लेकिन आपके लग्न भाव में शुक्र का गोचर है और हालांकि यहाँ पर सूर्य भी हैं और सूर्य जो है वो शनि की राशि में है, तो शनि और सूर्य में भी शत्रुता है, इस वजह से भी दिक्कत आ रही है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि शुक्र जो है वो सूर्य के प्रभाव से अस्त नहीं है। देखिए ये जो है अस्त का ये चिन्ह दिया हुआ है, तो शुक्र जो है वो वक्री हैं, अस्त नहीं है, तो आपको धन तो मिलेगा। अब आप उपाय कर लें, एक तो केतु का उपाय करें। दूसरी बात, दीपावली आ रही है और दीपावली पर आप माता लक्ष्मी की उपासना करें, शुक्र को स्ट्रॉन्ग करें, मन से माता लक्ष्मी की उपासना करें, अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा कर लें। घर में कोई भी कबाड़ की चीज़ अगर आपके घर में है, कोई भी टूटी फूटी चीज़ है, जैसे टूटे शीशे हैं, टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं या टूटी फूटी घड़ियां हैं, बंद घड़ी है, इस तरह की कोई भी चीज़ आप अपने घर में ना रखें। घर को बिल्कुल साफ सुथरा कर लें और मन से माता लक्ष्मी की उपासना करें। आपकी आर्थिक समस्या जो है वो निश्चित रूप से दूर होगी। और केतु के लिए आप जो है काले कुत्ते को भोजन कराएं, काले कुत्ते को आप रोटी दें, कौवे को रोटी दें, गाय को भी, काली गाय को भी आप रोटी खिलाएं। इन पशु पक्षियों की सेवा करें और माता लक्ष्मी की उपासना करें, आपको धन प्राप्त होगा। ये कमेंट है शारदेंदु जी का। नौकरी कब किस क्षेत्र में लगेगी? मैं शोध छात्र हूँ, सफलता मिलेगी, बताएं। आइए कुंडली देखते हैं। शारदेंदु जी, ये आपकी कुंडली है। कुंडली के अष्टम भाव से रिसर्च का विचार किया जाता है और यहाँ पर देखिए अष्टम भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं, शनि हैं और यहाँ पर शुक्र का गोचर है। शुक्र का गोचर शनि की राशि में श्रेष्ठ फल देता है, क्योंकि शुक्र और शनि बहुत ही गहरे मित्र हैं। तो शुक्र के राशि, शनि की राशि में शुक्र का गोचर होने से आपको रिसर्च के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और यहाँ पर मंगल भी गोचर कर रहे हैं
और देखिए आप शुक्र का अंश बल 16 डिग्री 39 मिनट है, तो शुक्र बलवान स्थिति में है। ऐसे में आपको रिसर्च के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। विशेष करके अगर आप रक्षा संबंधी रिसर्च कर रहे हैं, डीआरडीओ से जुड़े हुए हैं, या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में कोई रिसर्च कर रहे हैं, चूँकि मंगल भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और मंगल मेडिकल क्षेत्र के कारक हैं, तो अगर आप सर्जरी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कोई रिसर्च कर रहे हैं या सैन्य क्षेत्र में कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ये कमेंट विनायक जी का है। इन्होंने पूछा है कैरियर के बारे में। कुंडली देखते। विनायक जी, ये आपकी कुंडली है। आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत ही मजबूत है। पराक्रम भाव में सूर्य का गोचर है। मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं और साथ ही साथ अंश बल भी सूर्य का 15 डिग्री है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य जो है वो सरकारी नौकरी के, शासन प्रशासन के या राजनीति के कारक हैं। तो आप अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ बुध की दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है और यहाँ पर देवगुरु हैं, तो आप व्यापार के क्षेत्र में प्रयास कर सकते हैं या फिर बुध कम्युनिकेशन और स्किल के कारक हैं, तो आप आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कॉमर्स या मैनेजमेंट के क्षेत्रों में प्रयास कर सकते हैं। आप टीचिंग जॉब के लिए प्रयास कर सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं। इन सब क्षेत्रों में आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। सूर्य बहुत ही मजबूत स्थिति में है और सूर्य का मजबूत होना, स्ट्रांग होना, ये सरकारी नौकरी का प्रबल कारक होता है। तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करें, सफलता मिलेगी। ये कमेंट है आरती जी का। 5/10/1988 6:45 पुणे। समस्या है हेल्थ इशू और दूसरा है आईटी में जॉब के लिए कैसा रहेगा। आइए आपकी कुंडली देखते हैं। ये आपकी कुंडली है। आपकी कुंडली में छठे भाव में रोग, ऋण और शत्रु के भाव में सूर्य का गोचर है। नवम भाव में शनि का गोचर है और शनि की दशम दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। शनि और सूर्य परस्पर शत्रुवत व्यवहार करते हैं। दूसरी बात, द्वादश भाव में मंगल का गोचर है वक्री अवस्था में और द्वादश भाव से अस्पताल का विचार किया जाता है और मंगल की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है। इस वजह से आपको हेल्थ इश्यूज हैं। सूर्य और शनि और मंगल, इनकी वजह से आपको हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब मैं आपको नौमांश कुंडली भी आपकी दिखा देता हूँ। ये आपकी नौमांश कुंडली है और नौमांश कुंडली में आप देखिए कि शनि का गोचर मेष राशि में हो रहा है। शनि मेष राशि में नीच के होते हैं, यानी नेगेटिव फल देते हैं। सूर्य का गोचर आपके लग्न भाव में हो रहा है। लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, आपके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। नीच के शनि की दृष्टि आपके लग्न भाव पर सूर्य पर पड़ रही है और इस वजह से आपको दिक्कत हो रही है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। तो आप सूर्य का उपाय कर लें, सूर्य की उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, अपने पिता की सेवा करें, क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का
अगर स्वास्थ्य खराब है तो उनकी देखभाल करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ शनिदेव और मंगल के लिए बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। जहाँ तक आपका दूसरा प्रश्न है, तो आपके लग्न भाव में शुक्र का गोचर है। पंचम भाव जहाँ से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है, उसके स्वामी है शुक्र, और यहाँ पर बुध का गोचर है शुक्र की राशि में। तो बुध श्रेष्ठ फल देते हैं शुक्र की राशि में। बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, आईटी के कारक हैं, तो आईटी क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ लग्न में शुक्र का गोचर है और पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं। अगर आप कला के क्षेत्र में प्रयास करेंगी तो वहाँ भी आपको सफलता प्राप्त होगी।